या आगे हेडिंग लिखी है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं बल्कि आत्मिक दशा में, आत्मिक दशा कैसे होता है? रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 7 से पढ़ते चले जाएंगे। परंतु हाँ, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं होते। जब तुम में जुम्बस करता तब तुम शारीरिक नहीं होते हो, तो आत्मिक दशा में हो, आत्मिक दशा में होते हो। जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो चंगा हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर जुम्बस करता तो तुम आत्मिक दशा में, और आत्मिक दशा में होने वाला व्यक्ति आत्मिक होता है, और आत्मिक व्यक्ति का काम है गिरते हुओं को संभालना। भैया मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा कमल सर, तुम दुनियावी आदमियों के घरों में रहते हो। आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक दशा में जब व्यक्ति आ जाता है तो गिरते हुओं को संभालता है। हालेलुया। क्या वो ये कहेगा मैं नहीं जाऊंगा? भाई हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सिखाते तो अनपढ़ों में ज्ञान कौन सिखाएगा? हालेलुया। पौलुस की आप एक बात पकड़ेंगे, पौलुस ने पूरा कलाम लिखा है। क्या कहता है देखिए, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 पद। हाँ, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, अगर कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, या ये लिखा तुम जो पवित्र आत्मा हो, तुम जो आत्मिक हो, हाँ, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो, और अपनी भी तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। और यही कारण है कि लोग नाना प्रकार के उपदेशों के उछाल में आत्मिक ना बनकर सीधे सीधे पवित्र आत्मा ही बन गए, और गिरते हुए व्यक्ति को संभालने के बजाय उन्होंने एक ही आयत सीख ली, बस एक आयत सीख ली। कौन सी सीख ली? 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 15 एक आयत। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? बोलो भैया, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या रिश्ता? अब आगे तो सब कुछ सही हो गया था, लेकिन जब मेरे पापा इस मैसेज में पूरे तरीके से थे तो दोनों भैये एक साथ कभी बैठते, मेरे पापा और मेरे चाचा एक साथ नहीं बैठते। कभी मैंने अपनी जिंदगी में दोनों भाइयों को बोलते हुए नहीं देखा, और मैं इस बात से कंफ्यूजन में रहता था ये कौन सा कलाम है, ये क्या है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस सीढ़ी पर कदम रखूं। लेकिन उन बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ डाला, और जब मैंने उन चीज़ों को सीखा तो मेरे चाचा और मेरे पापा एक साथ बैठते, और वो हर संडे को यहाँ आकर के बैठते, और यहाँ तक हम आ चुके थे कि उनका जीवन बच जाए तो वो बपतिस्मा लिए हुए। ये सब मुझे पादरियों ने नहीं सिखाया, विश्वासी पादरियों ने, ये मैंने वचन से सीखा। ये कौन सा कलाम है कि बाप बेटा नहीं बोलता, भाई भाई आपस में बात नहीं, और इसीलिए मैंने उन्हें बंधनों से आजाद कराया। पापा ये नहीं कि दिल्ली से आने वाला ही आपको कलाम सुनाएगा, ये वचन आपको आगे बढ़ाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं बड़ा खुश होता था अपने पिता से, वो मेरे सामने वचन की बातों को ज्यादा नहीं बोलते थे, उन्हें ये पता था मेरा लड़का वचन में बहुत, कहीं भी बड़ी बड़ी सभाएं होती तो वो मुझे लेके जाते थे, वो खुद नहीं। और तभी से उन्होंने लोगों की गुलामी खत्म कर दी, लोगों के पीछे चलना बंद कर दिया, बाइबल के पीछे चलना। और फिर वो चाचा के घर जाते थे। कौन सी आयत पढ़ रहा था मैं? दूसरा विश्वासी के साथ अविश्वासी का बस एक ही। तो यीशु मसीह जब चुंगी लेने वाले के पास गया था सालनी, तो फिर विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता? वो तो सबका सरदार है यीशु मसीह। अच्छा सब खत्म करो, अगर विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता ना होता तो वो यीशु मसीह
5 पति करने वाली औरत के पास क्यों गया था? उससे बड़ा विश्वासी कोई होगा? तो ये बुद्धि प्रयोग नहीं करेंगे, बस एलईडी में सुनेंगे कि एलईडी चल रही है बस। और घर में जो कलाम रखा है, तो ये मनुष्यों की तो पूजा हो गई। न्यूयॉर्क से विश्वासियों के लिए कोई आदमी प्रचार करता तो एलईडी देखकर ही बंद कर देते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, बस न्यूयॉर्क में खुदा है। आपको अच्छा लग रहा है या नींद आ रही है? ये घर में रखा है, बंद पड़ा है एलईडी। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने तो इसे रद्दी बता दिया और वो अपने आप को इस समय पवित्र आत्मा सबसे धुरंधर कहता है। बस यार क्या जवाब करूं? हालेलुया, हालेलुया। और यही कारण है कि लोग नाना प्रकार के उपदेशों के उछाल में आत्मिक ना बनकर सीधे सीधे पवित्र आत्मा ही बन गए और गिरते हुए व्यक्ति को संभालने के बजाय उन्होंने उससे हाथ मिलाना भी बंद कर दिया। भाई हम इनके मान के नहीं, हमारा इनसे कोई ना। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आत्मा कभी नहीं मर सकता। आत्मा ही था जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। नहीं तो आप बात पढ़ के देख लीजिए, रोमियो 8 अध्याय का 10 पद देखिए पढ़ के। चलिए पढ़िए 10। हाँ, यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है और देह पाप के कारण मरी हुई है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है। उस देह को ही पवित्र आत्मा कहा जा रहा है। भाई ये कहा मैं पवित्र आत्मा हूँ है, और यहाँ लिखा है यदि मसीह का आत्मा तुम में है, तुम्हारे अंदर है। यदि यहाँ ये क्या लिखा हुआ होना चाहिए था? यदि तुम पवित्र आत्मा हो, यदि तुम मसीह का आत्मा हो तो देह पाप के कारण मरी हुई है। क्या लिखा? यदि मसीह का आत्मा तुम में है तो तुम्हारी बॉडी मरी हुई है। अब उसी बॉडी को हम कह रहे हैं पवित्र आत्मा। कमल सर है गणित फेल नहीं किया? हालेलुया। यदि मसीह का आत्मा तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। और आगे क्या लिखा है? परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और आत्मा धर्म के कारण जीवित है। वही तुम्हारी मरी हुई देह को एक दिन कब्रिस्तान में से उठा के लेकर जाएगा। अब हमने अपने आप को पवित्र आत्मा कहकर कब्र में पवित्र आत्मा को बिगाड़ दिया। हालेलुया। क्या है 11 में? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देह को, तुम्हारी मरी हुई बॉडी को भी अपने आत्मा कब्रिस्तान में से उखाड़ कर ले जाएगा। जो तुम में बसा हुआ है, जो तुमने बसा हुआ जिलाएगा। और आत्मिक व्यक्ति धर्म सिद्धांतों में बंधा नहीं होता। वह तो एक स्वतंत्र हवा के समान होता है। किसके समान? स्वतंत्र हवा के समान। हवा जिधर जाती है उधर चलती है। आज मैं कहूंगा पुरवाई ना चले तो तुम्हारे बस की बात है। 1 करोड़ एक तरफ रख दो और तुम हवा को रोक के दिखाओ। बस एक यीशु मसीह था जिसने हवा को रोका था, आंधी तूफान को रोका था। समझ में आ रहा है? अगर आप कहें कि आज हवा बड़ी गर्मी है चल जाओ तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। 1 अरब रुपया खर्च कर दो अगर हवा चला के दिखा दो। एसी लगा सकते हो, लाइट नहीं है तो जनरेटर लगा सकते हो, लेकिन आपके हाथ में बारिश नहीं है। हवा जिधर जाती है पढ़ लो, अगर नहीं है तो पढ़ो। यूहन्ना 3 अध्याय का 7 और 8 पर। जब मना कर
अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। निकोदेमुस से कह रहा है कि अचंबा न कर कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है हवा जिधर जाती है उधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता और तू है उसका सब सुनता है और तू नहीं जानता अरे तू नहीं जानता कि वह कहाँ से आती वो है और कहाँ किधर से से आती है और कहाँ को जाती है। अब अगला आगे थोड़ा सा राजू भाई पढ़ेंगे इसी को। हवा जिधर चलती है हवा जिधर जाती है चलती है जिधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है हाँ परंतु नहीं जानता कि वे कहाँ से आती और इधर को जाती है और जो कोई आत्मा से जन्मा है जो कोई आत्मा से जन्मा है या ये भी लिखा जो कोई आत्मा है या ये लिखा है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है भैया। वो धर्म सिद्धांतों में बना हुआ नहीं होता। वो हवा जिधर जाती है उधर हालेलुया। मकबूल भाई को कोई नहीं रोक सका काशीपुर के चर्च में आने से। हवा जिधर जाती है उधर चलती है। आत्मा से जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा। जोगा को कितने लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन हवा जिधर जाती है उधर चलती है। जो कोई आत्मा से जन्मा को ऐसा ही है स्वतंत्र हवा। हालेलुया हालेलुया। हवा जिधर जाती है उधर चलती है।